और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। सबसे पहला, अगर हम भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले गुरुपद आश्रय धारण करना होगा, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। क्योंकि जब तक हम गुरुपद आश्रय धारण नहीं करते तब तक हमारी दृढ़ता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। गुरुपद आश्रय धारण करते हैं तो ही हम भक्ति में दृढ़ हो पाते हैं, वरना हम भटक जाते हैं, ट्रैक से हिल जाते हैं। आगे हमने पढ़ा कि गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, ये भक्ति सिद्धांत है। और फिर पिछली क्लास में पढ़ा कि श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, श्रद्धा तथा विश्वास सहित गुरु की सेवा करना। और आज हम पढ़ेंगे कि साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, ये भी भक्ति का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि हमें साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जो जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो हमारे से बड़े भक्त गण हैं, बड़े चढ़े भक्त हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। हम कहते हैं ना कि जैसे जिसको हमारे कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा भी कोई ना कोई रोल मॉडल होगा कि हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, ऐसे भक्त बनना चाहते हैं। तो उनके पद चिन्हों पर चलना, उनका अनुसरण करना। अनुसरण करना मीन्स जैसा जैसा वो करते हैं वैसा वैसा हमें करना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठतत् देवे तरोजमना सप्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा वैसा बाकी के लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। कि अगर हम मान लीजिए क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं बच्चे लोग, तो अब के तो क्रिकेटर्स मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन पहले के वो सचिन तेंदुलकर और कपिल देव है ना, हमारे टाइम के ये हुआ करते थे, मुझे नहीं पता है। लोग उनको, बच्चे लोग उनको कॉपी करते थे, है ना, या फिल्म इंडस्ट्री में किसको कॉपी करते हैं। तो जिस को हम कॉपी करना, जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारे रोल मॉडल होते हैं, उसी की पद चिन्हों पर हम चलते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे सजते हैं, कैसा मेकअप करते हैं, कैसे तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम वो हमारे रोल मॉडल हो जाते हैं, उनके हम अनुसरण करते हैं। तो स्कंद पुराण में सलाह दी जाती है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करें। स्कंद पुराण में क्या सलाह दी जाती है कि वो भक्त को क्या चाहिए कि वो अपने पूर्व आचार्यों और साधु पुरुषों का अनुगमन करें। जैसे जैसे हमारे पूर्व आचार्य और साधु पुरुष करते आए हैं वैसे वैसे हमें करना है। हमने अपने पूर्व आचार्यों का क्या देखा है ना, हमने क्या देखा? प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या किया? 40 रुपए लेकर के और एक ट्रंक भागवत का लेकर के विदेश चले गए। नहीं सोचा कि जाकर के वहां कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, बूढ़ा आदमी हूँ, 70 साल का बूढ़ा, और चल पड़े हैं विदेश, टिकट भी नहीं है और रोज चक्कर लगा रहे हैं। क्या मुरारी क्या नाम? सुमति मुरारी रोज उनके चक्कर लगा रहे हैं कि मुझे टिकट दीजिए, मुझे जाने दीजिए समुद्री जहाज में, एरोप्लेन में नहीं। अमेरिका अब तो एरोप्लेन में जाए ठीक है, 24 घंटे की जर्नी है, 30 घंटे की जर्नी है, लेकिन समुद्री जहाज में जाने में 40 दिन लगते थे। 40 दिन 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति 40 दिन समुद्री जहाज में क्या तो खाएगा, क्या करेगा। और कहते हैं कि वहाँ उसमें तो क्या नोजिया हो जाता है ना, कि पानी लेके हाँ कुछ ऐसा नोजिया हो जाता है। लेकिन और
लेकिन रोज चक्कर लगा रहे हैं। वो भी क्या कह रही हैं कि तुम इतने ओल्ड हो और वहां की कोल्ड को कैसे सहन कर पाओगे, वहां इतनी ठंड है, तुम इतने ओल्ड हो और वहां इतना कोल्ड है, तुम कैसे सहन कर पाओगे। उसकी चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है ना। मुझे जाना है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे बाहर जाकर प्रचार करना है। और एक ग्रंथ में भागवत है और जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इसलिए प्रचार करना है। और 40 रुपए जेब में है, 40 दिन का सफर है। 2 हार्ट अटैक आ गए रास्ते में, जहाज में ही हार्ट अटैक आ गए, कोई देखने वाला नहीं है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जब हार्ट अटैक आया प्रभु, आप क्या हो रहा था, कृष्ण मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे। तो ये हमारे आचार्य थे, हमने उन आचार्यों का अनुगमन करना है कि वो कैसे, उन्होंने प्रचार के लिए अपने जीवन को कैसे समर्पित किया। और वहां जाकर रहने का कोई ठिकाना नहीं, जहाज से उतरे हैं, पता नहीं कि लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कहाँ जाना है पता नहीं है ना। और जाके अपने मित्र के बहू बेटा बस वहां रहते थे, और वहां उनके बहू बेटा के पास जाकर के रहना है। और जो कि वो भी देख के उनको लगा कि एक इंडिपेंडेंट कपल रह रहा है, यंग कपल्स रह रहा है, उसके घर में जाकर एक बूढ़ा व्यक्ति रहेगा जाकर के, और वो भी वैष्णव जो, और वो कपल सब कुछ बंगाली कपल वैसे ही है, हस्बैंड बंगाली है और वाइफ जो है वो फॉरेनर है। सोचिए, बंगाली भी नॉन वेजिटेरियन और फॉरेनर्स भी नॉन वेजिटेरियन, और सब कुछ खाने पीने वाले, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो कुछ नहीं खाता, कैसे रहेंगे। उन्होंने भी थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ा, लेकिन अब आए हैं, उनके फादर के मित्र हैं, तो क्या उसी गैस पे वो नॉनवेज बनाती थी, जो बहू थी उन फ्रेंड की बहू, और उसी गैस पे प्रभुपाद अपना प्रसाद बनाते थे। बहुत से लोग फोन करके पूछते हैं, माता जी हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो हम भगवान को भोग कैसे लगाएं। अरे भावना सुंदर रखो। प्रभुपाद ने कैसे किया, प्रभुपाद ने उसी गैस को फिर साफ किया, उसी पे भोग बनाए। जब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप बहुत शुद्धता रखिए, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे। भगवान तो आपकी भावना देख रहे हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं। आपकी भावना क्या है, मुझे भगवान को भोग लगा के खाना है, मैं बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगी। एक ही फ्रिज में नॉनवेज, एक ही फ्रिज में नॉनवेज है, एक ही फ्रिज में सब। तो हम उन्हीं आचार्यों का अनुसरण करना है हमें। हम और उनके शिष्य हमारे गुरु महाराज क्या किया, प्रभुपाद ने बोला इंजीनियर तो बहुत हैं, प्रचारक बनो। 3 बेटियां हैं घर में, छोटी छोटी, और वाइफ को पूछा भी नहीं, प्रचारक बनना है, वापसी में रेजिग्नेशन दे करके आ गए। माता पिता ने इतना पैसा लगा करके बाहर भेजा पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग कराने के लिए, और वहीं जॉब मिल गई, वहीं पर प्रभुपाद मिल गए, वहां नौकरी छोड़ी, डिग्री को आग लगा दी और प्रचारक बन गए। ये गुरु महाराज है, और आप सब उनके शिष्य है। तो हमें किनका अनुगमन करना है, हमें क्या सीखना है इनसे, ये हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारे रोल मॉडल है ना, ये हमारे रोल मॉडल है। अब खींचे हम क्या, चुने हम क्या, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं, हम उसमें से क्या निकाल करके लेके आते हैं, ये हमारे ऊपर है। कि हम अगर उन्होंने कुछ, मान लीजिए कभी हमने देख लिया कि गुरु महाराज 8 बजे उठ रहे हैं सुबह, तो मन में ये भावना होगी, बताओ ये गुरु महाराज है 8 बजे तक, 8 बजे तक। अब चुनना आपके हाथ में है कि आप उनका 8 बजे तक सोना देख रहे हैं, या उनकी आधी रात को बैठकर बुक लिखना की तपस्या देख रहे हैं, है ना। हमें क्या चुनना है, क्या देखना है, वो हमारे ऊपर है ना। तो लेकिन रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का और साधु पुरुषों का अनुगमन करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है।
वांछित फल की प्राप्ति। भक्त का वांछित फल क्या होता है? भक्त का वांछित फल क्या होता है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना भक्त का वांछित फल होता है। वांछित फल मीन्स भक्त क्या चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। आज आप सब 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं आना नहीं जाना नहीं कि जाएंगे तो खाएंगे क्या, कुछ बाहर का खाना नहीं है, सुबह उठ करके 16 माला नहीं की तो सारा दिन माला नहीं हो पाएंगी। सुबह भले ही रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठना ही है ताकि माला हो जाए। तो क्या है? तपस्या ही तो है ना। तो ये तपस्या अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे, क्योंकि फल पाने की तो इच्छा है ही, क्योंकि आदत है फल पाने की, बिना फल के, बिना कामना के हम कोई काम कर नहीं पाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है कि कुछ ना कुछ बदले में हमें चाहिए। तो बदले में क्या चाहिए? भले ही वो कृष्ण सेवा चाहिए। प्रभु आपकी सेवा हमें प्राप्त होती रहे, हम ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रखना। भले ही कहीं सेंटर की साफ सफाई में लगा देना, भले ही भक्तों के चरण धूल को साफ करने में लगा देना, भले ही प्रसाद बनाने की सेवा में लगा देना, भले ही अपना श्रृंगार करने की सेवा में लगा देना, लेकिन लगाना किसी ना किसी सेवा में लगाए रखना। यही ये वांछित फल है एक भक्त का। क्योंकि सेवा में लगूंगा तो आपके और आपके भक्तों के नजदीक रहूंगा, आपके करीब रहूंगा, और आपके करीब रहूंगा तो आपको कभी भूलूंगा नहीं। और एक भक्त की कामना क्या होती है? हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलू ना। तो इच्छा क्या रहेगी कि मुझे बस आपका प्रेम प्राप्त होता रहे, बस मैं आपसे प्रेम ना प्राप्त हो। प्रेम, मैं कभी कभी सोचती हूँ, हमें लक्ष्य ये बताया जाता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, तो ठीक है, ना प्राप्त हो, हम तो करें। निस्वार्थ प्रेम क्या है? भले ही वो प्रेम करे ना करे, हम प्रेम करें। हम प्रेम करेंगे तो ना करें, आप प्रेम करिए, वो करे ना करे, है ना? जीवन सुंदर हो जाए। यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाए। बस आप अपनी कहते रहिए, आप अपनी बातें सुनाते रहिए, अपने आप बातों बातों में प्रेम हो जाएगा। एक दिन जरूर आएगा, वो इंतजार करेंगे, आज मेरे से बातें करने वाला कोई आया नहीं, है ना? वो प्रतीक्षा करेंगे। मेरे घर में जब राधा श्याम सुंदर आए थे, मतलब भगवान आए थे, पहले जो अभिषेक हुआ था, तो मैंने गुरु माँ से पूछा कि गुरु माँ कैसे सेवा करूं, क्या करूं, मुझे आती नहीं है सेवा करनी। तो गुरु माँ कहती कुछ सेवा नहीं करनी है, बस यही करना है कि आप जिस समय आप सुलाते हो, जिस समय आप खिलाओ, जिस समय आप सुलाओ, वो एक टाइम आपका होना चाहिए। और अगर आप उस समय नहीं सुला पा रहे हो, नहीं खिला पा रहे हो, तो आप भगवान से बोलो कि आज श्याम सुंदर, आज मैं आपको इस समय भोजन नहीं दे सकती, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज घंटा लेट हो जाएगा, आज 2 घंटे इंतजार करनी पड़ेगी आपको। उनसे बात करो, उनको बताओ, क्योंकि भगवान को ना प्रतीक्षा रहती है, इंतजार रहती है। खाने का टाइम हो गया, अब खाना आने वाला होगा, आप बिजी हो, आप नहीं बना पा रहे हो, तो भगवान को बोलो मैं नहीं बना पा रही हूँ, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, इतनी देर में आऊंगी, इतनी देर में आज खाना मिलेगा, बोल के जाओ आज लेट खाना मिलेगा। तो वो इंतजार नहीं करते हैं। और दोनों बातें, एक तो वो इंतजार नहीं करेंगे, दूसरा आपकी बातचीत होती है ना? तो ये प्रेम बढ़ाने के तरीके हैं। इसलिए जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों में से 5 मुख्य अंग बताए हैं, और 5 मुख्य अंगों में से श्री विग्रह सेवा एक मुख्य अंग बताया है ना? श्री विग्रह सेवा मुख्य अंग बताया है। अभी हम रिट्रीट पे गए तो महाराज ने रागानुगा भक्ति के ऊपर क्लासेस ली, तो मेरा महाराज से यही प्रश्न था कि क्या डीटी वर्शिप के बिना रागानुगा भक्ति हो सकती है? आप बताइए। नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? रागानुगा भक्ति तक पहुंचने के लिए डीटी वर्शिप करना
बहुत जरूरी है ना। तो महाराज ने बोला नहीं हो सकती, डीटी वर्शिप के बिना रागानुगा भक्ति तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रेम जो है प्रत्यक्ष करने से होता है, हाथों से सेवा करने से ही प्रेम होता है। कोई कहे भी माता जी कृष्ण भगवान की सेवा ना करो तो देखो ना और वैसे पूजा करो, तो संभव ही नहीं लगता। क्या हमने उनको नहीं, भगवान को नहीं सोच सकते अगर बाकी लोगों को क्या आपकी सेवा करने आप नहीं जा सकते। लेकिन तब तो आपको समाज ये कहेगा कि क्या आप मूर्ति पूजा तो करते हो, कि ये जो कृष्ण जो इस्कॉन के भक्त हैं ना वो बस मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, घर के लोगों को रोटी मिले ना मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, आपको इनमें बैलेंस बनाकर चलना है ना। ये नहीं कि आप विग्रह सेवा तो कर रहे हैं और घर वालों को पता नहीं है कि घर वालों ने खाना खाया है या नहीं खाया, ये आपको परवाह नहीं है, नहीं, ये नहीं होना है। वो भगवान के अंश हैं, जो आपके घर में हैं वो भगवान के अंश हैं। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे कि आप उनकी तो सेवा कर रहे हो और घर में जो जीव बैठे हैं उनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो उनको भोजन मिला है या नहीं मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे भक्ति बदनाम होती है, इससे डीटी वर्शिप बदनाम होती है ना। हमें सब में बैलेंस बनाते चलना है कि कैसे हमें सेवा करनी है। भगवान, आप कितने सुंदर तरीके से भगवान की सेवा करो, उनको भोग लगाओ और भक्तों घर में लोगों को खिलाओ, भक्तों को खिलाओ, यही तो है। और करना क्या है? खिलाना है, पकाना है, भगवान को खिलाना है और अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, सब खुश रहो, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति शास्त्र के आदेशों के पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या उसकी अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रहती। क्या कह रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रहती। बस साधु पुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का, आचार्यों का हमें अनुगमन करते रहना है, उनको फॉलो करते रहना है। उसके बाद ये नहीं सोचना कि हमारी उन्नति हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस उनका अनुगमन करना है, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हमें करना है। उसके बाद हमें नहीं सोचना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनके कहे अनुसार, मान लीजिए मुझे लगता था, मैं अपना उदाहरण दूं, तो जब मैं नई नई आई और नई नई प्रचार करने लगी तो मेरे को महाराज ने बोला आप क्लास लो, तो मैं क्लास लेने लगी। हालांकि मैंने महाराज को कई बार मना किया, लेकिन फिर भी महाराज ने बोला तो मैं क्लास लेने लगी। लेकिन चाहे मैं हफ्ते में एक क्लास लेती थी, मुझे वो एक क्लास को पूरा हफ्ता पढ़ना पड़ता था कि पूरा हफ्ता मैं उसको पढ़ती थी तब जाके वो क्लास लेती थी। और जो भी एक क्लास लूँ या 2 क्लास लूँ, मैंने महाराज को बोला कि महाराज मैं क्लास लेना तो ठीक है कि लेकिन मुझे तो, मैं सिर्फ क्लास के बारे में ही पढ़ती रहती हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। मेरा मन करता है मैं ये शास्त्र पढूं, वो शास्त्र पढूं, ये चीज़ पढूं, वो चीज़ पढूं, मेरी बड़ी इच्छा होती है ये बुक पढूं, वो बुक पढूं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। 8 घंटे की नौकरी है, 6 घंटे घर के काम काज में लग जाते हैं, सारे काम काज में, तो मैं पढूं कब? जितना टाइम मिलता है उसमें माला भी करनी है और क्लास के लिए भी पढ़ना है, तो फिर मैं बाकी कब करूं? तो महाराज ने मुझे बोला बस जो आप पढ़ना चाहते हो उसकी क्लास लो, जो बुक भी आप पढ़ना चाहते हो उस बुक की क्लास ले लो। मैंने उस चीज को बांध लिया अपने झोली में और यही उसी को आज तक उसी को फॉलो करती आ रही हूँ कि जो हम पढ़ना चाहते हैं उसकी क्लास ले लो, तो आपकी अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। तो हम लोग
विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग उनका अनुगमन नहीं करते हैं, लेकिन वो एक सेंटेंस में ही हम आपको इतने अच्छे तरीके बता देंगे कि आपकी भक्ति भी सुचारू रूप से चलती रहेगी और आपका प्रचार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये हमें आचार्य सिखाते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे को यही घबराहट होती थी कि भैया मेरी तो कोई उन्नति होगी ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, ना मैं भागवत पढ़ रही हूँ, गीता की क्लास लेती हूँ, भागवत कब पढ़ूंगी, चैतन्य चरितामृत कब पढ़ूंगी, कब मेरा तो जीवन निकला जा रहा है, कैसे मेरी उन्नति होगी। उन्नति किससे होनी है? उन्नति केवल उससे होनी है कि जो गुरु हमें कह रहे हैं, जो आचार्य हमें कह रहे हैं, वो हमें फॉलो करना है। अगर हमें उसमें कोई संशय है, कोई डाउट है, तो फिर उन्नति करेगी। जब हमें अपने गुरु की वाणी के ऊपर संशय है, तो फिर आप कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई उन्नति नहीं है। गुरु की वाणी पे संशय ना हो, आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, आप केवल बैठे हैं आराम से 16 जो भी माला कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, कुछ भी पठन पाठन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गुरु की वाणी पर कोई संशय नहीं है। गुरु जैसा कह रहे हैं हम कर रहे हैं, आपकी उन्नति ही उन्नति है, प्रगति ही प्रगति है। लेकिन आप कितने भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरु की वाणी पर संशय है, तो आपकी कोई प्रगति नहीं है, भले ही हमने कितने ही शास्त्र पढ़ लिए हो। तो मुझे पहले यही लगता था कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे मेरी उन्नति कैसे होगी, मेरी प्रगति कैसे होगी, है ना। लेकिन महाराज ने ऐसा बोला और वैसा कुछ कुछ करने का प्रयास किया। पूरी तरह से 100% तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कुछ करने का प्रयास किया, तो अपने आप सब कुछ होता चला गया। ब्रह्म यामक शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेश का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता और शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने की कभी सहायता नहीं मिलेगी। अगर शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता, तो वो भक्ति में प्रगति कभी नहीं कर सकता। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। बल्कि क्या होगा? भक्ति के निष्ठावान साधक, भक्ति में जो साधक निष्ठा रखते हैं, उनके मार्ग में भी विघ्न पैदा करेगा, क्योंकि वो खुद भी शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है और दूसरों को भी फिर वैसे ही कहेगा कि तुम भी वैसा कर लो, तुम भी, वो उनको फॉलो करेंगे तो वो भी ऐसा करने लगेंगे, तो उनके मार्ग में भी वो विघ्न पैदा करेगा। इसलिए अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी होगी, शास्त्रों के कहे अनुसार भक्ति करनी होगी। बहुत से भक्त कहते हैं कि क्या जो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं या फिर जो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या उनको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं? बताइए। क्यों? ये तो वो भी कर रहे हैं। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि गुरु शास्त्रों के अनुसार चलाएंगे और हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे और भगवान से संबंध बनाएंगे। लेकिन अगर भाव सुंदर हो तो यस बात, गुरु जरूरी नहीं है। गुरु हमें दीक्षा देंगे, हमें शिक्षा देंगे, भाव तो होना ही चाहिए। अगर भाव नहीं होंगे तो हम गुरु जी के पास कैसे जाएंगे? गुरु जी बिना चाहिए तो हमें मान लीजिए भाव नहीं है, मेरे अंदर भाव नहीं, भाव सबके अंदर नहीं होते हैं,
भाव जागृत होते हैं धीरे 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 धीरे। हम भक्तों का संग करते हैं, हमने रास्ते में जा रहे, हमने देखा कोई माता जी माला करती हुई जा रही हैं, मेरे मन में उत्कंठा हुई ये क्या कर रही हैं, मैं भी पूछूं जरा इनसे। मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि मैं माला करती हूँ, ऐसे ऐसे जब करती हूँ। तो उन्होंने बताया, मेरे भी मन में आया कि चलो मैं भी करती हूँ। कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, चलो मैं भी लेके देखती हूँ। तो ऐसा कोई भाव नहीं है मेरे अंदर, बस उन्होंने पूछा, मैं करने लगी। उन्होंने बोला हम यहाँ पर क्लास में जाते हैं, मैं भी आने लगी। भाव नहीं है कोई। गुरु के बारे में, भगवान के बारे में सुनेंगे तो धीरे धीरे गुरु के बिना उद्धार नहीं होता। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तो गुरु के बारे में सुनेंगे, तो भाव भी जागृत होंगे, है ना। भाव भी तभी जागृत होंगे। ठीक है, भाव हैं जिनके, वो इसलिए हैं कि पिछले जन्मों में सुन रखा है, बीज तो है, अंकुरित है ना। मान लीजिए अंकुरित भी हो चुका है, किसी के भाव जल्दी जागृत हो जाते हैं, किसी के समय लगता है। उसका कारण यही है, जिन्होंने पिछले जीवन में थोड़ी सी भक्ति कर रखी है, तो भाव जागृत हुए हैं और अब और जागृत हो रहे हैं। लेकिन अगर पिछले जीवन में नहीं है, तो अभी भाव जागृत नहीं हुए हैं, तो गुरु क्या है, हम उनको गुरु ना भी समझे, एक भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, और उनकी अगर हमें संग मिल जाता है, तो उनके संग में जब वो गुरु हमें भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की कथाओं के बारे में बताते हैं, लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो हमारे भाव जागृत होने लगते हैं। उनके भी होने लगते हैं जिनके नहीं होते थे। जब भागवत पढ़ते रहे शुरू में, तो ऐसा लगता है कि अगले दिन क्या होगा, इस स्टोरी में आगे क्या होगा, वो भाव सुन के भाव जागृत होते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र यही कह रहे हैं कि किस क्वेश्चन पे, कि जिसके भाव हैं और गुरु नहीं है तो उसका क्या? जिनके भाव हैं और गुरु नहीं है, तो आप बताइए। जिनके भाव है और मान लीजिए खुद ही शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी जिनके भाव हैं और वो खुद ही शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो हाँ मैं समझ गई आपकी बात। खुद ही शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, और गुरु नहीं है जीवन में, तो क्या वो उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? प्रश्न ये है। तो कितने वोट हैं आप बताइए। शास्त्र देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां से निकलता है? गुरु, साधु और शास्त्र उसका क्या उत्तर देते हैं। कोई भी प्रश्न होता है तो हम क्या करते हैं, आपसे वोटिंग नहीं लेते हैं। वोटिंग किससे लेते हैं कि गुरु इसके बारे में क्या कह रहे हैं, शास्त्र इसके बारे में क्या कह रहे हैं, साधु इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये तीन चीजें हैं जिनसे हम उत्तर मांगते हैं कि क्या इसका क्या आंसर है। कि हमें मान लीजिए हमारे बड़े सुंदर भाव हैं और क्या कहते हैं, भाव भी सुंदर है, और हम शास्त्रों का पठन पाठन करते रहते हैं। बहुत से भक्त आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत भक्त कि हमने तो गीता पढ़ ली, हम रामायण पढ़ रहे हैं, हमने भागवत पढ़ ली है, कितनी बार भागवत पढ़ ली है, ऐसे भक्त बहुत मिलते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उनका भाव अच्छा नहीं होता, भाव बहुत सुंदर होता है, लेकिन क्या वो भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? जब तक गुरु नहीं होंगे नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है? गुरु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त को प्रसन्न नहीं कर पाया, जो मेरे भक्त की शरणागति ग्रहण नहीं, गुरु ग्रहण करने का मतलब क्या है? गुरु की शरणागति लेना। जो मेरे भक्त की शरणागति नहीं ले पाया, वो मेरी शरणागति क्या लेगा? जो साक्षात सामने है उसकी शरण में नहीं जा पाया, तो मैं तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कोई रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहा हूँ। गुरु क्या है? रेसिप्रोकेट करते हैं। आप उनकी कोई सेवा करते हैं तो कम से कम 2 कॉम्प्लीमेंट्री आपको शब्द ही बोल देते हैं कि आपने इतनी सुंदर की, माँ भागवती बहुत सुंदर प्रसाद बनाती है, माँ भागवती ये करती, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द बोलते हैं, तो हमारे भाव क्या जागृत होते हैं। कोई भी हो, तो इस तरीके से जो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर हम उनकी शरण नहीं ले
ले पाए तो भगवान तो मूर्ति स्वरूप हमारे सामने है, वो उनकी हम कितनी भी सेवा करें वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करते। तो जब हम उनकी शरण नहीं ले पाए तो उनकी शरण क्या लेंगे, है ना? उनकी शरण क्या लेंगे? क्या हम सच में उनकी शरण ले पाएंगे? ये केवल कहने मात्र का है कि वो कुछ बोलते नहीं है इसलिए उनकी शरण लेना आसान है, गुरु की शरण लेना कठिन है। क्योंकि गुरु तो हम गलत करेंगे तो हमें टोक भी देंगे, हमें गुस्सा भी करेंगे, डांटेंगे भी, किसी ना किसी बात पे हमें काटेंगे भी, है ना? अगर भक्ति है तो गुरु की शरण में क्यों नहीं, वो तो वैसे ही जाग जानी, क्यों नहीं, है ना? ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब जो व्यक्ति गुरु की शरण ग्रहण नहीं करना चाहता, इसका मतलब कहीं ना कहीं अहंकार आड़े आ रहा है, भक्ति में कमी है, कहीं ना कोई अहंकार आड़े आ रहा है जो गुरु की शरण ग्रहण नहीं करने दे। मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में है, अगर वो भक्ति तो मतलब कि भक्ति क्या, भगवान का नाम तो लेते हैं, भगवान को हमेशा याद भी करते हैं, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्योंकि गुरु नहीं है, इसीलिए ना नहीं होगा, सच में नहीं होगा, सच में नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मैं कहती हूँ ना तो कहते तू भगवान बनने की कोशिश मत कर। आप देखिए नहीं, उनका उद्धार होगा, उनका उद्धार इसलिए होगा क्योंकि आप उनके परिवार में हो, इसलिए उनका उद्धार होगा। मैं तो चाहती हूँ तुमको जो भी दूँ ना भगवान प्रसाद। देखिए, अगर हमें मोदी जी से मिलना है ना, हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं, तो क्या हम अगर मिलने जाएंगे तो हमें कोई मोदी से मिलने देगा क्या? इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, वोट इलेक्शन के दिनों की बात छोड़ दीजिए, वैसे क्या आपको मोदी जी से कोई मिलने देगा? कोई नहीं मिलने देगा, है ना? लेकिन अगर मोदी जी के सेक्रेटरी के आप बहुत अच्छे मित्र हैं तो उनका सेक्रेटरी आपको मिलवा देगा मोदी जी से, है ना? तो उनका सेक्रेटरी मोदी जी से मिलवा देगा। तो यही कार्य गुरु करते हैं। ओ रब दे सगेले होंदे ने, रब ना दा सहेला होंदा ए, रब दे सहेले होंदे ने, रब ना दा सहेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, असां अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, असां अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे, तड़के उठ के जगवाले संतां दा चेता कर देने, तड़के उठ के जगवाले संतां दा चेता कर देने, जड़ा पल विच रब मिला देवे, ओ सच्चा सदगुरु होंदा ए, जेड़ा पल विच रब मिला देवे, ओ सच्चा सतगुरु होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, असां अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, मैं की दसां वडियाइयां
न संतां ते महापुरुषां दियां मैं की दसा वड्याइयां न संतां दे महापुरुषां दियां रब दे सहेले होंदे ने रब नदा सहेला होंदा है। तो जब उनकी भगवान से मित्रता है तो हमें भगवान, वैसे तो भगवान हमें जानते नहीं हमने किया क्या है, हमने ऐसा क्या किया है ना, क्या थोड़े दिन थोड़ी देर नाम ले दिया तो क्या भगवान अपने धाम में हमें एंट्री दे देंगे। इन्होंने अपने जीवन समर्पित किए हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए जीवन समर्पित किए हैं, तो उनकी धोती हम पकड़ लेंगे तो हमें भी एंट्री मिल जाएगी, है ना, हमें भी एंट्री। आपको तो पंजाबी बड़ी अच्छी समझ में आती होगी, है ना। चलिए, तो क्या कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। सहजिया, सहजिया किसे कहते हैं? जो बाहर से दिखाते हैं कि हम भक्त हैं पर अंदर से होते नहीं हैं। जो बाहर से दिखाते हैं हम भक्त हैं लेकिन अंदर से होते नहीं हैं। जो अपने मर्जी अनुसार आसानी से जो हर चीज को बड़ी सहजता से लेते जो हैं, अपने अनुसार वो बना लेते हैं, जो अपने मनमाने ढंग से मनोधर्म करते हैं, है ना, जो उनका मन कर रहा है वो कर रहा है। मेरा मन तो ये करने को करता है, मेरा मन तो ये करने को करता है, वो करते हैं, है ना, वो सहजियां हैं। भगवान को बड़ी सहजता से ले लेते हैं। तीनों डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक है कि भगवान को बड़ी सहजता से ले लेते हैं कि ठीक है, भगवान तो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े अपने मनमाने ढंग से करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं भक्त हैं, अंदर से भक्त नहीं होते। क्योंकि अगर अंदर से भी भक्त होते तो फिर तो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, है ना, कुछ भी करने को तैयार हो। तो रूप गोस्वामी बात यही कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वो सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज या सस्ता समझ रखा है, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते और हर बात को बड़ी सहजता से लेते हैं, जिनके अपने मन गणंत मनोरथ हैं, अपने मन गणंत तरीके हैं भक्ति करने के, अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते हैं, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। वो आपको भी ये कहेंगे तुम कोई अनोखी भक्ति करते हो, आज तुम भक्ति करने लगे तो सोचा कि कोई भक्ति करता ही नहीं है। एक इस्कॉन वाले ही अलग से भक्ति करते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम ही भक्ति कर रहे हो, क्या पहले भक्ति नहीं करते थे लोग? वही तो ज्यादा लेक्चर सुनते सुनने को मिलता है ना ये। तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी कीमत है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, सुनना ही तो है, सुन लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी कीमत चुकाई मीराबाई ने, कितनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हमारे आचार्यों ने, अपने सब कुछ, अपने घर बार धन दौलत पूरी जायदाद, अपनी मिनिस्ट्री हमारे गोस्वामी ने छोड़ करके कृष्ण प्राप्ति के लिए निकल पड़े। हम दो बातें नहीं सुन सकते, घर में यही होता है माता जी, जो है ना, हम तो घर में रह करके क्या दो बातें नहीं सुन सकते? सुन लीजिए, उसमें क्या है। तो पद्रे सारे दृढ़ता होनी चाहिए, बस दृढ़ बने रहिए, है ना। एक दिन वही होंगे जो आपको ठीक करेंगे, है ना, वही एक दिन उनको भी समझ आएगी, जरूर आएगी। आप एक बात बताइए, कृष्ण तो पहले भी थे, है ना, सब कुछ सब जानते थे कृष्ण को, आज ही कृष्ण से इतना प्रेम क्यों होने लगा? आज ही हम कृष्ण को इतना जानने क्यों लगे? आज ही कृष्ण समझ में क्यों आने लगे? किसी ने जन्माए हमें कृष्ण तो हमें कृष्ण समझ में आए, किसी ने हमारी जान पहचान कराई, उनसे हमारी इंट्रोडक्शन कराई, उनको समझाया हमें तो हमें कृष्ण समझ में आने लगे, है ना। अदरवाइज तो कृष्ण, मेरे घर में इतना छोटा सा मंदिर होता था जिसमें सारी मूर्तियां थी, एक कृष्ण नहीं थे। वो आगे से एक कृष्ण नहीं थे। ये माता जी मेरे घर में आई, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और हम बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं और
भगवान की बहुत कृपा है कि अभी तक हमारी मित्रता है एक दूसरे के साथ। और ये हमारे घर में आई तो मेरे को कहती है कि तेरे मंदिर में सब कुछ है, एक कृष्ण नहीं है, वही तो मेन है, तूने वही नहीं रख रखे। लेकिन फिर भी मेरे को ये समझा नहीं पाई कि वो मेन क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। इतनी इनको भी दृढ़ता नहीं आई कि ये नहीं कह पाई कि इनको साइड कर, कृष्ण को रख। इतनी शक्ति मुझे गुरु ने दी जिन्होंने ये कहा इनको साइड कर और कृष्ण को रख। किसी ने नहीं दी। भले ही वो जानती थी कि कृष्ण मेन है, लेकिन फिर भी वो दृढ़ता नहीं वो मुझे दे पाई। एक्सप्लेन मेरी माँ, मैं एक सत्य उदाहरण, मेरी माँ आनंदपुर से बिलोंग करती थी, मतलब दीक्षित थी, और मैं भी बचपन से वहाँ जाती थी। बहुत सेवा करी मैंने उनके आश्रम में जा जाकर, उनके आनंदपुर वालों के बड़े पर्दे बनाने। मुझे बहुत शौक था सिलाई का, कढ़ाई का, पेंटिंग का। मैं बहुत ये काम, बहुत हाथ की बहुत सफाई से काम करती थी। तो मेरे फादर बड़े अगेंस्ट रहते थे। मैं अपने कॉलेज से सीधा जाती थी उनके आश्रम में, जाकर के 2 घंटे रोज सेवा करती थी। उनके पर्दों की कढ़ाइयाँ, एक सेट कढ़ाई वाला बनाया, एक सेट पेंटिंग वाला बनाया, ऐसे करके मैं उनकी सेवा करती थी। तो मैं उस समय माँ की बड़ी पक्की भक्त थी, तो उनके कीर्तन में भी बैठती थी। तो मेरी माँ मुझे कहती थी, देख जो भी है तू भजन बहुत अच्छे गाती है, लेकिन माँ के भजन मत गाइयो। कृष्ण के भजन गा, राम के भजन गा, गुरु के भजन गा, लेकिन माँ के मत गाइयो। क्यों? बस नहीं गाते। क्यों नहीं गाते भाई, ये तो बताओ क्यों नहीं गाते। ये नहीं बता पाए क्योंकि गुरु ने सिखाया नहीं, है ना। गुरु ने वो दृढ़ता नहीं दी। तो गुरु हमें समझाएं। गुरु वो हैं जो हमें कृष्ण से जन्माएं, कृष्ण से हमारी जान पहचान कराएं। वो सॉरी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो बहुत कृपा है कि ऐसे